पाक सरजमीन शादबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपका होस्ट यासिन चट्ठा आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज महकमा ज़राअत के असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत तोसी जनाब हाफिज़ जमीलुर रहमान साहब के पास हम यहाँ उनके ऑफ़िस में मौजूद हैं। सादकाबाद में बहुत सारे इदारे अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू 1112 के बाद जो इदारा बेहतरीन खिदमात में सफ़े अव्वल में शामिल है वो है महकमा ज़राअत। और ये सारी जो है क्रेडिट, ये सारी कारकर्दगी का सेहरा जनाब हाफिज़ जमीलुर रहमान साहब के सर जाता है। सादकाबाद, रहीमियार खानपुर और लियाकतपुर में महकमा ज़राअत की जो खिदमात हैं वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। किसान ज़बूहाली का शिकार है। पानी की बंदिश की वजह से अभी तक यहाँ पर फसलें काश नहीं हो सकें। कपास की काश शदीद हद तक मुतासर हुई है। जो पानी मिल रहा है वो भी चोरी हो जाता है। इस हवाले से जनाब हम जानते हैं कि फसल के ऊपर जो असरात मुरतब हो रहे हैं, किसान की ज़िंदगियाँ जिस तरह मुतासर हो रही हैं, रोज़गार के मौके किस तरह कम हो रहे हैं और किस अंदाज़ में आम आदमी की ज़िंदगियाँ मुतासर हो रही हैं। हमारे साथ जनाब हाफिज़ जमीलुर रहमान साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। रहिएगा हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल जो है हमारे तहसील सादकाबाद का जो टारगेट है वो 1,67,000 एकड़ है कपास की काश्त का, लेकिन नहरी पानी की जो किल्लत है उस वजह से अब तक हम 1,34,000 एकड़ जो है वो कपास काश्त कर चुके हैं। और ये नहरी पानी का मसला सिर्फ तहसील सादकाबाद में नहीं, ओवरऑल साउथ पंजाब के जो बाकी अज़ला हैं जिसमें बहावलपुर है, बहावल नगर है, मुल्तान के अज़ला हैं, सब में इस साल नहरी पानी की जो है ना कमी का मसला रहा है। और ज़िला रहीमियार खां में तकरीबन 12 से 15% जो कपास की काश्त है वो कम हुई है। और दूसरा, फसलों का रेट जो पिछले साल कपास का रेट बेहतर नहीं मिला, या इस साल गंदम का जो रेट है वो ज़िम्मेदारों को सही ना मिलने की वजह से जो ज़िम्मेदार हैं वो कपास की बजाय चावल और कमांद के एरिया की तरफ ज़्यादा गए हैं, और चावल की काश्त जो है वो इस एरिया में बढ़ रही है, जो कि इस बेल्ट के लिए मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। ये कॉटन बेल्ट है। गवर्नमेंट ने इसको कपास की वैली का नाम दिया है, बहावलपुर डिवीज़न को। मेरा ख्याल है इस हवाले से कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है ताकि ये जो कॉटन वैली है ये कॉटन वैली ही बरकरार रहे, और इस इलाके में जितनी कपास की काश्त ज़्यादा होगी उतनी ही ज़िम्मेदारों की हालत भी बेहतर होगी, और हमारी जो मईशत है वो सारी की सारी डिपेंड करती है, ज़र मुबादला भी डिपेंड करता है कपास की फ़सल पे। तो कपास की फ़सल के हवाले से हमें स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। राइस की बजाय इस बेल्ट को जो है कॉटन बेल्ट ही जो है रहना चाहिए। शुक्रिया। इनका कहना है जी, सादकाबाद, रहीमियार खानपुर, लियाकतपुर के अलावा जनूबी पंजाब में पानी की शदीद किल्लत की वजह से यहाँ ताहाल फसलें काश नहीं हो सकी। कपास ये यहाँ मेजर फसल है रहीमियार खां की, बल्कि जनूबी पंजाब की, बहावलपुर रीजन की। तो अगर आप कपास की फसल को काश नहीं करेंगे तो आपके हालात बेहतर नहीं हो सकते। इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। जो माहिरीन आपाशी हैं, जो माहिरीन ज़राअत हैं, उनको चाहिए कि इसके ऊपर खुसूसी तौर पर तवज्जो देते हुए इस फसल को यहाँ से दूसरे इलाकों में जो है वो मुतारफ़ करवाया जाए, बताया जाए कि ये ज़िला रहीमियार खां की जो फसल है कपास, ये सबसे बेहतर है और नंबर 1 फसल जो है ये काश होती है। आए रोज़ ये ख़बरें चलती रहती हैं ज़िम्मेदारों को जनाब कि कमाद के ऊपर रिलीफ दिया जा रहा है, उन्हें कमाद के ऊपर सोलर पैनल लगवा के दिया जा रहा है। कमाद की फसल को तो चीनी माफिया सपोर्ट करेगा ना जी। तो जो कपास है ये ज़िम्मेदार के लिए, ज़िम्मेदार के बच्चों के लिए, बच्चों की खुशहाली के लिए और बिलखसूस बच्चों की शादियों के लिए कपास की फसल बहुत ज़रूरी है। आप इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। अगर आपने खुशहाल होना है, अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दिलवानी है, अपनी बच्चियों की बाइज़्ज़त शादी करनी है, तो कपास की फसल को तरजीह दें। यही मेरे इस शहर की पहचान है, यही मेरे इस मुल्क की पहचान है। अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा ख्याल। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।